हेलो दोस्तों, यदि आप इंसुलिन लगाने के लिए या GLP-1 एगोनिस्ट लगाने के लिए या कोई भी तरह का मेडिसिन लगाने के लिए पेन डिवाइस का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है और इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आज जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अक्सर इंसुलिन के सिरिंज से रिलेटेड कई प्रिकॉशंस पर हमने ऑलरेडी वीडियोस पर बात करी, पर पेन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इंजेक्शन लगाने के रूल्स में कोई अगर फर्क है या नहीं, या इंजेक्शन के संबंध में कोई और एडिशनल प्रिकॉशंस है या नहीं, ये सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है पेन डिवाइस यदि आप यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज, कुछ ज्ञान भरी बातें और हमारा एक्सपीरियंस और वर्डिक्ट भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपके परिवार में इंसुलिन पेन डिवाइस से यूज किया जाता है या सिरिंज नीडल से? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। देखिए, बेसिकली जो इंजेक्शन लगाने के प्रिकॉशंस हमने इंजेक्शन वाले टॉपिक में कवर किए थे वो इसमें भी अप्लाई होंगे। इंजेक्शन लगाने से पहले या पेन डिवाइस यूज करने से पहले आपको हाथों को प्रॉपर्ली साफ करना पड़ेगा सोप और वाटर से। मेडिसिन का लेबल चेक करना पड़ेगा। घर में 2-3 तरह के पेन भी हो सकते हैं, उसमें प्रॉपर नेम होना चाहिए, प्रॉपर डोज और प्रॉपर एक्सपायरी डेट चेक करने की जरूरत है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का अलग पेन यूज कर रहे हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का अलग पेन यूज कर रहे हैं और आपने गलत टाइम पर गलत पेन यूज कर लिया तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा इंजेक्शन लगाने से पहले कार्ट्रिज को प्रॉपर्ली चेक करिए। कार्ट्रिज अगर प्री मिक्स्ड इंसुलिन है तो वो क्लाउडी होगा, NPH इंसुलिन है तो क्लाउडी होगा, रेगुलर इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है तो वो प्योर होगा या ट्रांसपेरेंट होगा या क्लाउडी नहीं होगा। तो आपको वो ध्यान रखने की जरूरत है कि कार्ट्रिज को भी एक बार चेक कर लीजिए, कार्ट्रिज में कोई कचरा तो नहीं बढ़ा हुआ है, कोई कट्ठे तो नहीं पड़े हुए हैं, कोई सेडिमेंट्स तो नहीं है, नहीं तो उसकी प्रॉपर काम वो नहीं करेगा। तो कार्ट्रिज को यूज करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। इसके अलावा जब आप पेन डिवाइस को नहीं यूज कर रहे हो तो बिल्कुल सिरिंज नीडल और इंसुलिन बॉटल की तरह आपको इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखना है, रेगुलर कंपार्टमेंट में रखना है। 2 से 8 डिग्री पे सेव होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम जो है पेन आप बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। आइडियली ये लोग ऐसा कहते हैं कि आप 28 दिन तक फिर भी रख सकते हो, पर मेरा रिकमेंडेशन है कि ज्यादातर आप इसको फ्रिज में ही रखें। जितना कम टाइम हो उसको बाहर निकाले तो अच्छा है, बाहर उसको छोड़ना थोड़ा सा रिस्की होगा। इसके अलावा इंजेक्शन यूज करते समय लगभग वैसे ही प्रिकॉशन है जो सिरिंज नीडल के साथ होते हैं, यानी हर बार आपको नया यूज करना है। नीडल को रीयूज मत करिए, नहीं तो आपको पेन ज्यादा होगा, इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होगा। इसके अलावा नीडल लगाने से पहले उस एरिया को अल्कोहल से और सॉप से क्लीन करें और अल्कोहल को सूख जाने दीजिए, उसके बाद लगाइए। इसके अलावा जब आप इंसुलिन के पेन को यूज कर रहे हैं तो हवा में 1 या 2 ड्रॉप को निकल जाने दें ताकि प्रॉपर फ्लो इंश्योर करें, उसके बाद आप पेन को लगाइए। आप जो अगर 1 आध ड्रॉप नहीं छोड़ते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि पेन डिवाइस के अंदर माइनर अगर एयर चलेगी और आपने इंजेक्ट कर दिया तो डोजिंग गलत हो सकती है। तो हमेशा यूज करने से पहले 1 आध ड्रॉप डिस्कार्ड करें और उसके बाद उसको यूज करें। लगभग 2 यूनिट जितना आप डिस्कार्ड करें उसके बाद यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जब आप पेन डिवाइस को यूज करें तो 90 डिग्री के एंगल पर यूज करें। अगर अलग अलग केस में कोई अलग एंगल बताया गया है तो अलग चीज है। ज्यादातर आप डिवाइस को जब यूज करें तो 90 डिग्री के एंगल पर यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा यूज करने के टाइम आप अलग अलग साइड पर इसको यूज करें, हर बार एक ही जगह पर मत लगाइए। आप इसको इंजेक्शन साइट को प्रॉपर्ली रोटेट करिए, कभी पेट पर, कभी थाई पर, कभी आर्म पर, नहीं तो एक जगह पर लाइपो हाइपरट्रोफी हो सकती है। इसके अलावा जब आप नीडल को यूज कर रहे हैं तो उसको लगाने के बाद 5 से 10 सेकेंड आप वेट करिए, उसके बाद आप नीडल को बाहर निकालिए। पेन को आप पूरा प्लंज कर देते हैं डोज डायल करने के बाद, तो आपको उसको 5 से 10 सेकेंड बाद छोड़ना है, क्योंकि कई बार क्या है वो इंसुलिन अपने फ्लो में रहता है और आपने तुरंत निकाल दिया तो वो हवा में वेस्ट हो सकता है। तो आप उसको लगाने के बाद, डोज डायल होने के बाद, प्लंजर पूरा नीचे जाने के बाद 5 से 10 सेकेंड का वेट करिए। डोज डायल करते समय बिल्कुल ध्यान रखिए कि कितने आप टाइम में कितना डोज डायल कर रहे हैं। अलग अलग तरह के पेन डिवाइस अलग तरह से काम कर सकते हैं, GLP-1 अलग तरह से काम करता है, तो कितना डोज आपको चाहिए वो प्रॉपर्ली डायल करिए। उसके जो रीडर है उसमें वो डोज मेंशन आ जाए, उसके हिसाब से ही आप यूज करिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। जो इंसुलिन के सिरिंजेस होते हैं उसमें यूनिट्स के हिसाब से डिस्प्ले आ सकता है, जो GLP-1 के पेन्स होते हैं उसमें आपका जो डिस्प्ले है वो डोज के फॉर्म में आएगा, 1 डोज या 0 डोज या हाफ डोज उस फॉर्म में आएगा। तो आपको उसी तरह से यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्ले में क्या आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको यूज करना है। कम ज्यादा अगर आप डोज यूज करेंगे तो गलतियां होने का चांस ज्यादा है। इसके अलावा जब आपने नीडल को यूज कर लिया तो उसको नीडल को निकाल करके उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, शाफ्ट के कंटेनर में डिस्कार्ड करिए। कहीं पे भी इधर उधर छोड़ देंगे तो किसी को चुभ सकता है।
इसके अलावा नीडल को जब आप रिकैप कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली ध्यानपूर्वक करिए, उसको हाथ से रिकैप मत करिए। कभी कभार नीडल पर एक इंजरी हो सकती है। कई आपको कोशिश ये करना है कि जो आप नीडल पर कैप लगा रहे हैं उसको प्रॉपरली ध्यानपूर्वक लगाएं, नहीं तो इंजरी होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके पेन डिवाइस को किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क हो सकता है। बच्चों की पहुंच से उसको दूर रखना है, नहीं तो उनको अगर वो उन्होंने यूज़ कर लिया तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका इंजेक्शन गिर जाता है या डैमेज हो जाता है या क्लाउडी दिखने लगता है, सेडिमेंट दिखने लगता है, खराब दिखने लगता है, तो फिर उसको यूज़ मत करिए। यदि आपका इंसुलिन या पेन डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो और वो आपने धूप में छोड़ दिया है या बहुत गर्मी में छोड़ दिया तो उसके खराब होने के चांस है, तो वहाँ पे आपको उसको यूज़ नहीं करना है। यदि इंजेक्शन लगाने के साइड पर आपको गठले दिखाई दे रहे हैं या स्किन लम्प्स दिखाई दे रहे हैं या हार्ड एरियाज दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे इंजेक्शन को आपको नहीं यूज़ करना है, दूसरी जगह पे यूज़ करना है। अगर उसी एरिया में जहाँ पे आप लगा रहे हैं वहाँ पे रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, तो वहाँ पे आपको उसको यूज़ नहीं करना है। यदि इंजेक्शन लगाने के बाद अगर आपके पेन डिवाइस में लीकेज हो रही है या जहाँ पे आपने स्किन में उसको लगाया वहाँ पे अगर लीकेज हो रहा है तो आपके डॉक्टर से एक बार उसको डिस्कस करिए। इसके अलावा अगर बहुत हाई और लो शुगर रीडिंग्स आपकी अगर आ रही है तो भी आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। शुगर को रिपीटली चेक करना जरूरी है। इसके अलावा पेन के स्टोरेज की अगर बात करें तो उसमें आप फ्रीज मत करिए पेन को। अगर इंसुलिन को आपने फ्रीज कर दिया तो वो खराब हो सकता है, उसको सिर्फ रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखना है। अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जैसे कि आपने उसको कार में छोड़ दिया या सन में छोड़ दिया या हीटर में छोड़ दिया, बहुत गर्म हो गया, तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो अच्छा काम नहीं करेगा। इसके अलावा यूज़ करने से पहले पेन को आपको थोड़ा सा शेक करना है, लेकिन बहुत विग्रेसली शेक नहीं करना है, नहीं तो वो खराब हो सकता है। कई बार आपने उसको बहुत ज़बरदस्त जोर से शेक कर दिया तो वो खराब हो सकता है। तो आपको हल्का सा उसको शेक करना है या थोड़ा सा रब करना है, उसके बाद यूज़ करना है। इसके अलावा जब आप पेन डिवाइस को स्टोर करें तो नीडल को रखे मत, लगा के मत छोड़ दीजिए। नीडल को डिस्कार्ड करके उसको फेंक दीजिए, उसके बाद ही आप उसको स्टोर करिए। नहीं तो अगर आप नीडल को लगा करके छोड़ देते हैं तो उसके पेन डिवाइस के अंदर एयर की एंट्री हो सकती है, इंसुलिन की लीकेज हो सकती है, जो कि आपके डोजेज को गड़बड़ कर सकता है। तो उसमें आपको नीडल को लगा नहीं छोड़ देना है, नीडल को निकाल के उसके बाद ही पेन को स्टोर करना है। इसके अलावा आपको जब भी आप पेन डिवाइस यूज करें, खासकर इंसुलिन के साथ, तो डोजेज कितना ले रहे हैं, टाइम कितना ले रहे हैं और डोजेज को मिस नहीं करना है, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए अगर आपने कोई डोज मिस कर दिया तो आपके डॉक्टर से डिस्कस करना है, आपको डबल डोज उसके बाद नहीं लेना है, नहीं तो शुगर ज्यादा कम हो सकता है। जो इंजेक्शन का टेक्निक है उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन में कोई घाव है, कोई स्कार है या कोई हार्ड लंप है या इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे आपको नहीं लगाना है। अगर आपने इंजेक्शन एक पर्टिकुलर जगह पे लगाया तो अगली बार जब आप यूज कर रहे हो तो उससे एटलीस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। सेम जगह पर बार बार आपको नीडल को यूज नहीं करना है। इसके अलावा आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलरली मॉनिटर करना है, ये देखने के लिए कि आपका जो आपने डिवाइस यूज किया या पेन यूज किया या शुगर के लिए इंसुलिन यूज किया तो बराबर असर हो रहा है कि नहीं। तो चेक करते रहना है अपने ब्लड शुगर लेवल्स को। और यदि आपकी शुगर की रीडिंग सडनली चेंज हो रही है या उसमें प्रॉपर इफेक्ट नहीं आ रहा तो आपके नीडल को और पेन डिवाइस को प्रॉपर्ली चेक करिए कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, स्टोरेज प्रॉपर तो नहीं हुआ है, या नीडल ब्लॉक तो नहीं हुई, या गलत टेक्निक का प्रयोग तो नहीं हुआ है। आपके शुगर लेवल्स को आप चेक करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि वो असर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर वो गया है कि नहीं इंसुलिन, वो ऊपर से आपको कई बार पता नहीं चलता है। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके शुगर्स को आप चेक करते रहिए। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए आपका अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो तो उसके सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए, हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट पता होना चाहिए, और उसके लिए ग्लूकोज टैबलेट, कैंडी या जूस हमेशा आपके साथ रहना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको यूज कर सके। ये प्रॉब्लम GLP-1 अगर आप यूज कर रहे हो तो नहीं आती है, पर इंसुलिन का अगर पेन डिवाइस यूज कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जब आप पेन डिवाइस को यूज करें तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, नोट डाउन करें कि कौन से डेट आपने पेन स्टार्ट किया, कौन कौन से साइट आप यूज कर रहे हो, डेली डोजेज कितना है, ये सारी चीजें लिखित में होनी चाहिए, जिससे कि पेन डिवाइस को यूज करने में गलतियां कम होगी। तो पेन डिवाइस को अगर आप खासकर अगर इंसुलिन के लिए यूज कर रहे हैं तो कई चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मोर और लेस इसकी टेक्निक में ज्यादातर चीजें जो है इंसुलिन सिरिंज जो अगर आप यूज कर रहे हो, पेन यूज कर रहे हो, उसमें सिमिलर है, लेकिन आपको बस थोड़ा बहुत उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो गलतियां होने का चांस ज्यादा होता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि पेन डिवाइस यदि आप यूज कर रहे हैं इंसुलिन लगाने के लिए या एमपी या GLP-1 लगाने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोग को हेल्थी बनाना। प्रॉपर हेल्थ के लिए जरूरी है प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन, इसलिए वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।